ये इकलौता ऐसा किताब है जिसमें 2533 बार राम नाम के साथ 46 बार अल्लाह नाम का भी जिक्र है। फिर भी ये ना ही कोई हिंदू धर्म ग्रंथ है और ना ही कोई मुसलमान। और ये सब कुछ शुरू हुआ आज से 500 साल करीब पहले, जब धर्म और जाति को इंसानियत के ऊपर रख के देखा जाता था। तब हिंदू घर में पैदा होके एक लड़का अपने मुसलमान दोस्त को साथ लेकर अगले 24 साल तक पूरे दुनिया भर में घूमने के लिए निकल गया। सबसे पहले इंडिया से निकलकर इराक, ईरान से अरब देश होते हुए मक्का, मदीना तक गए मुसलमान धर्म को समझने के लिए, और फिर वहाँ से जेरूसलम तक गए क्रिश्चियनिटी को समझने के लिए। अगली बार उत्तर की तरफ रशिया तक गए और वहां से चाइना और तिब्बत होके बौद्ध धर्म को समझने के लिए श्रीलंका तक जर्नी किए। और 15 से भी ज्यादा देश घूमने के बाद फाइनली उनका जो रियलाइजेशन हुआ, उसी का संकलन है इस किताब में। एक ऐसी किताब जो सिर्फ एक धर्म की नहीं, बल्कि जहाँ पे हिंदू भक्तों की भक्तियां, मुस्लिम फकीरों की सूफी कलाम समेत अलग अलग धर्म जाति के संत फकीर महात्माओं के वाणियों का संकलन है। फिर चाहे वो चमार कुल में पैदा हुआ संत रविदास हो, दर्जी घर से आए भगत कबीर हो, किसान धन्ना हो, नाई परिवार से आए श्री भगत साईं हो, कसाई घर से भगत साधना हो, या फिर मुसलमान धर्म से बाबा शेख फरीद हो, हर किसी की वाणियों को समान इज्जत दी गई है। ये कथा है आज भी दुनिया को सेवा, एकता और इंसानियत की पाठ पढ़ाने वाली गुरु ग्रंथ साहिब जी की, जिसमें टोटल 36 गुरुओं में से सिर्फ 6 ही सिख धर्म के हैं। बाकी के हिंदू, मुस्लिम जैसे अलग अलग धर्मों के संत महात्माओं के वाणियों के साथ ये सिर्फ सिखों के धर्म गुरु नहीं है। हर अलग अलग देश में अलग अलग नाम से, जैसे तिब्बत में नानक लामा, रशिया में नानक कदमदार, श्रीलंका में नानक आचार्य और मक्का मदीना में वलहिंद नाम से जाने जाने वाले गुरु नानक जी। दुनिया भर में अलग अलग धर्मों को स्टडी करने के बाद उनको जब फाइनली जाके एहसास हुआ कि सारे धर्म एक ही है और सबका भगवान एक ही है, तो तब उन्होंने लिखा एक ओंकार।